तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पुंचरी का लौटा के दौरे पर मुकुट मुखारविंद पर अभिषेक करेंगे। आज सुबह की शुरुआत वो कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत पुंचरी का लौटा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पुंचरी का लौटा पहुंच गए हैं और अब वहीं से अपने नए साल की शुरुआत आज करने वाले हैं। मुकुट मुखारबिंद पर अभिषेक करेंगे। हालांकि आप जानते हैं, क्योंकि इस स्थान में, इस भूमि में गिरिराज धरण में उनकी प्रगाढ़ आस्था भी है और ऐसे में अपने नए साल की शुरुआत का इससे बेहतर जरिया क्या हो सकता है जब आप स्वयं अपने इष्ट के दर पर पहुंचे, भले ही वो कोसों दूर विराजते हों। आप इष्ट के दर पर पहुंचे, वहां पर उनके दर्शन करें और फिर अपने नए साल और अपने इस खास दिन की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें, सीएम भजनलाल शर्मा का पुंचरी का लौटा दौरा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए लोग वहां पर परेशान भी ना हो और व्यवधान भी ना पड़े किसी तरह से, क्योंकि खास दिन है। हर कोई अपने इष्ट के दर्शन के लिए सुबह से पहुंचने ही लगा है। पुंचरी का लौटा के मुकुट मुखारबिंद पर जलाभिषेक करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और तस्वीरें आपके सामने मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। रवि कटारा हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रवि, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं आपको। साल 2025 की इससे शुभ शुरुआत क्या हो सकती है रवि, जब अपने इष्ट के दर पर भले इष्ट दूर विराजते हैं, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की प्रगाढ़ आस्था आज पुनः नजर आ रही है। पुंचरी का लौटा पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। रवि, देखिए, सभी दर्शकों को, सभी परिवार के सदस्यों को है नव वर्ष की शुभकामनाएं। गिरिराज जी सभी पर कृपा बनी रहे। और जो है भजनलाल शर्मा कल से यहाँ दौरे पर है। कल आपने देखा रात को जो है प्रसादी ग्रहण की। जो धर्म पत्नी है गीता शर्मा, उन्होंने जो तटपथ परिक्रमा पूरी की थी, उसके उपलक्ष्य में एक भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें भी साधु संत थे उन संतों लाई गई और जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा दी गई। सभी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया गया। आज नया वर्ष है, नव वर्ष है, तो मुख्यमंत्री हर साल जैसे पहले आते थे तो आज उसी रूप में, उसी क्रम में आए हैं। और आज मुख्यमंत्री सुबह पहले मंगला आरती के दर्शन किए। मंगला आरती के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री अब जो है मुकुट मुखारबिंद पहुंचे हैं। मुकुट मुखारबिंद पहुंचने के बाद वो जो है अभिषेक करेंगे। उनके साथ जो है जवाहर सिंह मौजूद है और पूजा अर्चना करने के बाद फिर उनका जो है श्रीनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम है, जहाँ वो अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद प्रसादी के पंचामृत ग्रहण करने के बाद फिर वो जयपुर रवाना होंगे। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि आपके जरिए हमारे दर्शक। लेकिन रवि, सबसे खास बात ये, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की मान्यताओं से जुड़ी हुई, और श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब खेलते थे तो उनकी क्रीड़ा स्थली, और इसी वजह से ब्रज क्षेत्र में इसे समाहित भी किया गया है। क्षेत्र की विशेषताओं को लेकर के लगातार हर बार इन तस्वीरों के जरिए आप बताते हैं। एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताइए कि पुंचरी का लौटा ये स्थान क्यों सभी के दिल में इतनी खास जगह रखता है और खासतौर पर सीएम भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी आस्था का केंद्र पुंचरी का लौटा। देखिए, आस्था का केंद्र इसलिए राजस्थान के लिए विशेष है क्योंकि जो 21 किलोमीटर की जो गिरिराज जी की परिक्रमा है, सप्तकोशीय जो परिक्रमा होती है, उसमें 2 से 2.5 किलोमीटर का जो भाग है वो राजस्थान के इलाके में आता है, डीग जिले में आता है। पहले भरतपुर जिले में आता था, अब डीग जिले में आता है। और वो इलाका जो है उसमें राजस्थान के जो पूरा इलाका, उसमें अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब उन्होंने अभी एक मीटिंग की और एक बड़ी सभा को यहाँ संबोधित किया, तो जो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने 100 करोड़ रुपए देने के लिए यहाँ घोषणा करके गए थे, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के यहाँ काम होने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो भी एक बड़ी घोषणा यहाँ कर चुके थे। ऐसे में एक विशाल जो है काम है वो यहाँ काम होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ इस पूरे इलाके को चमकाने के लिए जितने विकास के कार्य हो सकते हैं, विकास के कार्यों को लेकर यहाँ लगातार फीडबैक जो अधिकारियों से लिया है। कल देर रात्रि को आपने देखा होगा जिला स्तरीय जो अधिकारी उनके साथ एक बैठक की थी। बैठक लेने के बाद क्या विकास के नए कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों को लेकर उनके साथ चर्चा की। बिल्कुल रवि, और वो तस्वीरें आपके जरिए हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। रवि, अभी क्योंकि मुकुट मुखारबिंद में जलाभिषेक करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, लेकिन अभी जो तस्वीरें नजर आ रही है वो समक्ष तो है, लेकिन संभवतः अब इंतजार में है। क्या जानकारी लग रही है इन तस्वीरों पर रवि? अभी देखिए, अभी मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा पहुंचे। उनकी जो धर्म पत्नी है गीता शर्मा, वो भी यहाँ अभिषेक करेंगे। उसके परिवार के सदस्य हैं वो भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री अपनी गीता शर्मा, उनका शायद वेट हो रहा है, क्योंकि जल अभिषेक करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री थोड़ी देर रुके हुए हैं, जिसके बाद उसके बाद जो पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अभिषेक करने के बाद धर्मपत्नी की सब श्रीनाथ जी मंदिर में है
जी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जो प्रसादी है वो ग्रहण करेंगे। और आपने देखा होगा ब्रजमंडल का एक क्षण इतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा इस तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर, इस पर्वत को, जिसको गिरिराज पर्वत कहते हैं, उस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और वो पूंजरी का लौटा है जहाँ भगवान की जो सगात है पूंजरी, तो वो हाजिरी भरते हैं। बताया है जितने भी जो परिक्रमा देने के लिए भगवान के श्री कृष्ण की जो भक्त परिक्रमा करते हैं 30 किलोमीटर की, तो उनकी वो हाजिरी भरते हैं। पूंजरी का लौटा उनको कहा जाता है। वो इलाका है जो राजस्थान के बॉर्डर में आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इलाके को कैसे नया एक विकसित पूंजरी का लौटा बनाया जा सके, उसको लेकर कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है। और उसको लेकर लगातार कई जो भामाशाह हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है गीता, वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का वेट जो है किया जा रहा था, तो अब पत्नी के साथ जो है मुख्यमंत्री अभिषेक करेंगे। बिल्कुल रवि, और जिस तरह से आपने परिवार का जिक्र किया रवि, इन दिनों अब नहीं बल्कि 1 साल का समय हो गया, इससे पहले भी उनकी निरंतर आस्था रही है, वो लगातार पहुंचते रहे। लेकिन अभी आपने उनकी धर्मपत्नी का जिक्र किया और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कहने के लिए प्रदेश के मुखिया की धर्मपत्नी वो है, किस तरह की सुविधाओं का हक वो रखते हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने दंडवत रहते हुए परिक्रमा की और इतनी कठिन परिक्रमा को पूरा किया। और ये बताता है रवि कि जड़ों से जुड़े हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उस लिहाज से भी कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने उस वक्त देखा है सारी सिचुएशन, और आज जब उस पद पर है तो भी उतनी ही सरल अंदाज में नजर आई। उनके साथ उनके परिवार का भी बड़ा सहयोग रवि। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब उनकी धर्मपत्नी पूजा अर्चना करे, दंडवत परिक्रमा कर रही थी, तो कई लोग उनसे मुलाकात करते थे, तो वो बाकायदा रुक के बात करती थी। कई उनके गांव के लोग, जिले के लोग उनसे मिलते थे तो बातचीत करती थी। अब जो है उनकी धर्मपत्नी पहुंची है, उनका जो बेटा है बड़ा, वो भी पहुंचे हैं। अब आप देख सकते हैं, अब से जो है वो किया जा रहा है। अब जो वो मुकुट मुखार भगवान की पूजा अर्चना से पहले जो अभिषेक है वो किया जाता है। मुख्यमंत्री जब आते हैं गिरिराज जी, तो वो अभिषेक करते हैं जी। बिल्कुल रवि, अभिषेक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, मुकुट मुखारबंद पर अभिषेक कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ। श्रीनाथ जी के मंदिर में मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ मंगला आरती के दर्शन किए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेठम भी उनके साथ मौजूद वहां पर है, लेकिन अभी परिवार पूरा, हालांकि धर्मपत्नी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा अपने बेटे के साथ मुकुट मुखारबिंद पर जलाभिषेक कर रही हैं पूरी मान्यताओं के साथ। और ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये मौका भी खास है। आज पहला दिन है साल का, आज साल 2025 का पहला दिन है, और जो आस्था का केंद्र है वो इसीलिए सबसे ज्यादा खास, क्योंकि श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है इस क्षेत्र को। जब गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी होती है और कहते हैं कि श्री कृष्ण के सखा वहां पर विराजते हैं पुंजरी का लौटा में, परिक्रमा पूरी होने पर तभी जब भक्तों के द्वारा उनके दर्शन कर लिए जाते हैं, इस परिक्रमा को पूर्ण माना जाता है। पुंजरी का लौटा में मुकुट मुखारबिंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा इस समय अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मुकुट मुखारबिंद पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेठम। रवि कटारा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, ये तस्वीरें दर्शक जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि सबका अपना नया साल मनाने का, जश्न मनाने का तरीका होता है, और सबके पास ये हक भी है, ये अधिकार भी है कि अपने जश्न को कैसे मनाया जाए। लेकिन इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है रवि, जब अपने इष्ट पर विश्वास बहुत बड़ा हो और कितनी ही कोशिशें कर ली जाए, लेकिन मुसीबतें तोड़े ना व्यक्ति को इष्ट का आशीर्वाद आज पहले दिन सीएम भजनलाल शर्मा भी ले रहे हैं। हालांकि सतत प्रक्रिया है रवि, लेकिन आज के दिन उन्होंने शुरुआत इस चीज के साथ की। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुकुट मुखारबिंद पर जलाभिषेक किया सीएम भजनलाल शर्मा ने। सपत्नीक और उनके बेटे, उनके साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेठम भी साथ नजर आ रहे हैं। अब मुकुट मुखारबिंद को पोंछकर श्रृंगार की जो प्रक्रिया है वो आगे की जा रही है। पूरी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें।
तो नए साल की ये आज की सबसे सुखद तस्वीर सुबह की प्रदेश के लिहाज से। सीएम जलाल शर्मा पुंचरी का लौटा के दौरे पर हैं। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इत्र और सुगंध लगाकर मुकुट मुखारबिंद जिनकी एक प्रगाढ़ मान्यता, उनका श्रृंगार अब किया जा रहा है। इससे पहले जलाभिषेक किया सीएम जलाल शर्मा ने। अब मुकुट मुखारबिंद का इत्र लगाकर सुगंध लगाकर विभिन्न प्रकारों की श्रृंगार किया जा रहा है। इसके बाद में वस्त्र अर्पण किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम इसीलिए अच्छे से बयां कर पा रहे हैं क्योंकि तस्वीर साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने सामने आती है। और अब इस चीज का ज्ञान भी जिन लोगों तक पुंचरी का लौटा का इतिहास नहीं था वो भी पहुंचने लगे हैं। हाल ही में आपने कार्यक्रम भी देखा होगा जिसमें वेदांता ग्रुप के और से 100 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा पुंचरी का लौटा के लिए की गई, जिससे जो राहत है वो लोगों को मिले, जो पदयात्री है उनके लिए सुगमता हो। जनेऊ धारण करवाई गई है मुकुट मुखारबिंद पर और अब वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं मुकुट मुखारबिंद पर। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम जलाल शर्मा सपत्नीक वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी वहां पर मौजूद हैं और वस्त्र अर्पित किए गए हैं, जनेऊ अर्पित की गई है, साफा पहनाया जा रहा है। और उसके बाद आरती का कार्यक्रम सीएम जलाल शर्मा इन तस्वीरों से सामने आएगा। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। वाम गंधर्वासनस्त्वा बिन्दुस्त्वा त्वामोहदे राजात्वान् युष्मादमुच्यतः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्योषु मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। वाम गंधर्वासनस्त्वा बिन्दुस्त्वा त्वामोहदे राजात्वान् युष्मादमुच्यतः। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदा हरति नित्यं लक्ष्मी स्तुतिदाम्। ओम मुकुट श्रृंगार द्रव्यं समर्पयामि। मुकुट